एक्चुअली मैं तो हमेशा से खुश रही हूँ, क्योंकि जब भी मेरे साथ ज़्यादा होता है बिग बॉस में या अधिकार मिलते हैं या फिर कुछ भी होता है तो मेरे चेहरे पे अलग ही खुशी आ जाती है। तो अभी भी मतलब हम एंजॉय कर रहे हैं, हम सब जितने भी कंटेस्टेंट हैं हम साथ में बहुत इतने दिन के बाद मिले हैं, तो साथ में रहना और साथ में मस्ती करना मायने रखता है मेरे लिए। तो हम लोग खुश हैं इसी वजह से। और रहा सवाल जो फिनाले का है, तो सलमान साहब हैं, उनको देखकर तो वैसी चेहरे पे खुशी आ जाती है, तो और अपने आप को देखकर भी आने लगी आजकल। अच्छा, जो गिले शिकवे थे अब खत्म हो चुके हैं, अभी मिल रहे हैं इतने टाइम बाद सब? देखिए, गिले शिकवे मैं ऐसी इंसान हूँ कि मुझे जो लोग पसंद नहीं आते तो वो मैं सामने रही हूँ कि मुझे वो लोग पसंद नहीं है। हाँ, हम किसी से दुआ सलाम कर सकते हैं, लेकिन जो लोग मायने रखते हैं ये लोग हैं मेरे लिए, मेरे अपने हैं। लेकिन जिनसे मेरा नहीं था, बॉन्ड नहीं था, वो शायद आगे भी मेरे हिसाब से नहीं रहेगा। अगर नाम लेना चाहेंगी अर्शी आपकी, किससे आप आगे बॉन्ड नहीं रखना चाहती हैं? नहीं, क्योंकि मैं उनको, वो हमारा एक फेवरेट डायलॉग है, फुटेज मैं नहीं देना। Benafsha, after you spoke after you got evicted, Yes. you said that you also, I think, put on Twitter or something that you would want to apologize to Shilpa, go back, and Yeah. what was the reason for that? And then you said a few things about Hina as well. Yeah, in fact, it's very funny because Arshi is right here. I think Arshi को ही मैंने बोला था बिग बॉस में कि मेरा जो रिश्ता है शिल्पा से वो डिस्टेंट रहा है, बट आई ऑलवेज रिस्पेक्टेड हर एंड आई लव्ड हर अ लॉट। तो आई थिंक कि जो लास्ट वीक आई वाज अगेंस्ट हर, जो मैंने उनको बोला कि आप फेक हो या आप फेक करती हो विकास के साथ ड्रामा, तो आई फेल्ट वेरी बैड बिकॉज जब मैं निकली तब आई काम डाउन और सारी मेमोरीज वापस आ गई। हु वाज देयर फॉर मी थ्रू आउट द हाउस। मैंने ऑफ कोर्स थोड़े एपिसोड्स देखे, थोड़े शॉट्स देखे, वूड शॉट्स एक्सेट्रा, तो काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आने लगी। यूजुअली बाहर आके आपको और देखने को मिलता है, अंदर आपकी अगर कोई बिचिंग करता है पीठ पीछे आपको इतना पता नहीं चलता। चीज़ मुझे नहीं पता चला, तो आई वाज वेरी अपॉलोजेटिक टुवर्ड्स हर, स्टिल एम, एंड आई रियली रियली होप शी विन्स द शो। व्हाट अबाउट यू लव? What about me? मतलब क्या कहना चाहेंगे, किन लोगों से बॉन्ड रखना चाहेंगे और किन लोगों से नहीं? बॉन्ड तो देखो सबसे रहेगा, बट देन कुछ लोगों से डेफिनेटली मिलूंगा मैं, जैसे अर्शी, बेनाफ्शा, सपना, हिना, प्रियांक, इन सब से मिलूंगा, सब्यसाची, मैं जब भी। और बाकी सबसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबसे जो शो में हुआ वो शो में ही है, अदरवाइज इट्स ऑल कूल। ओके लव, वो मॉल वाला जो टास्क हुआ था उसमें 100 वोट्स आपके एक्स्ट्रा बता दिए थे, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो सिचुएशन ऐसी थी कि मुझे पता था कि मैं निकलने वाला, सो आई थिंक मे बी नर्वसनेस में मैंने वो 100 ज़्यादा क्रॉस चेक करते हैं, हाँ, बिग बॉस अगर क्रॉस चेक करते फिर भांडा तो फूट जाता तो ना। भांडा तो फूट गया ना, फिर क्या क्या करना? जाने के बाद फेस हाँ। नहीं किया आपने? नहीं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर चीटिंग करनी होती, वही बात मैंने पहले भी कही थी कि मुझे विकास के वोट पता थे, तो अच्छे से चीटिंग करता ना यार, 450 लिखता मैं, बट अच्छे से बाय चांस हो गया। But did you wonder why was Vikas counting after you had left? आई हैव रियली नो क्लू, आई डोंट नहीं, नो उसकी वजह ये थी, मैं बताती हूँ, क्योंकि उसी दिन मैं घर में गई थी, क्योंकि उन्होंने वो जो बॉक्सेस थे वो उन्होंने 2 दिन तक नहीं हटाए बिग बॉस ने। और उन्होंने फिर से हम लोग को मजबूर कर दिया था कि हम उसे काउंट करें, क्योंकि वैसे क्या होता था, जो भी टास्क के लिए सामान आता था वो जल्द से जल्द स्टोर रूम में रख दिया जाता था, लेकिन सिर्फ उसी वक्त ऐसा हुआ था कि 2 दिन तक वो बॉक्सेस रखे गए थे और हमें मजबूरन करना पड़ा। अच्छा, बाहर का माहौल देखा जाए तो बाहर आप तीनों ने देख लिया कि बाहर किस तरह का माहौल बन चुका है बिग बॉस को लेकर, कौन ट्रेंड कर रहा है कौन है, बट आप तीनों से पहचाना चाहिए आप किसको चाहती हैं? हाँ, क्योंकि अर्शी आपके तो 2 खास दोनों ही फ्रेंड्स खास हैं फिनाले में। देखिए, मैं बिल्कुल दिल से चाहती हूँ कि शिल्पा भी मेरे लिए बहुत मायने रखती हैं, क्योंकि उनको मैंने माँ का दर्जा दिया है, विकास को मैंने दोस्ती का दर्जा दिया है, तो दोनों ही मेरे लिए मायने रखते हैं। चाहे विकास जीते चाहे शिल्पा जीते, फ़ायदा मेरा ही होने वाला है। एक नाम अगर आप देना चाहें, कोई एक। और विकास बिल्कुल मेरे दिल के करीब है ज़्यादा, और शिल्पा भी है। आप दोनों क्या चाहते हैं? मेरे फेवरेट्स अकॉर्डिंग टू द गेम शिल्पा और विकास है, पर अगर मैं अपने जो मेरा और ख़ास रहा है और फ्रेंडली रहा है मेरे से बिग बॉस हाउस में, तो वो विकास। तो बाइस्ड अगर होकर मैं बोलूँगी थोड़ा, तो विकास, वरना दोनों इक्वली डिजर्व करते हैं। आई थिंक इना दोस्त है तो चाहूँगा कि वही जीते, बट देन विकास ने भी बहुत अच्छा खेला है, शिल्पा जी ने भी, बट मुझे पर्सनली जो लगता है शिल्पा जी के ज़्यादा चांसेस लगते हैं मुझे जीतने के,
ये पर्सनल ज़्यादा सोचता है। अर्शी, आप जब वापस आई बिग बॉस हाउस में टास्क के लिए, तो एक रिपेंटेंस दिख रहा था, एक रिग्रेट दिख रहा था जो भी आपका बिहेवियर रहा था शिल्पा के साथ जब आप शो में थी, तो आपने आके उनसे बहुत मतलब शिल्पा माँ करके आपने बहुत ज़्यादा बॉन्ड एक वापस अपना स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की, तो आपने बाहर जाके ऐसा क्या देखा दैट यू फेल्ट कि आपको वापस जाके वो रेक्टिफाई करना चाहिए? नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा शो के अंदर, क्योंकि क्या होता है जब इंसान साथ में रहता है तो उसकी कमी महसूस नहीं होती है, जब आप बाहर निकलते हैं तो उसकी कमी ज़्यादा महसूस होती है। तो मैंने शो को बिल्कुल नहीं देखा कि उन्होंने मेरी क्या बुराई की है, क्या अच्छाई की है। रिश्ता बना लिया तो बना लिया, उसको अच्छे से निभाओ, तो वो सोच के मैं अंदर आई थी। और जितने मेरे रिश्ते थे, चाहे विकास के साथ तो मेरा अच्छा ही था, शिल्पा के साथ मुझे अपना रिश्ता ज़रूर सुधारना था, तो मैंने उनको अपना कड़ा दिया और हम दोनों का जो बॉन्डिंग था वो फिर से स्ट्रॉन्ग हुआ। तो ये माँ बेटी का सिलसिला आगे तक रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं। अभी का मैं वाक़या बताती हूँ आपको कि परसों कुछ परफॉर्मेंस था उनका, तो उनके हाथ में मेरा कड़ा डला हुआ है, तो उनको बहुत बोला गया कि कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर्स जो थे कि प्लीज़ उतारिए, लेकिन उन्होंने नहीं उतारा है और फिनाले में भी उन्होंने पहन कर रखा है। तो ये वाकई में मायने रखता है और आगे भी ज़रूर चलेगा। ओके अर्शी, आपसे अभी आपसे पूछोगे कि विनर कौन होगा। आपने विकास का और शिल्पा का नाम लिया, आपने हिना को तो रेस में ही नहीं शामिल किया। जी ऐसा है कि हिना खान के हाथ से मैंने 8वें हफ्ते तक पूरी ट्रॉफी छीन ली थी। वो वाकई में वो अच्छी अदाकारा है, लेकिन वो इसको शो को जीतने के लिए डिज़र्व नहीं करती हैं, क्योंकि उन्होंने अच्छा नहीं अपने हिसाब से देखिए एक खेल होता है और अच्छे तरीके से खेला जाता है, जो विकास और शिल्पा ने खेला है, और हिना ने थोड़ा सा मतलबी पन्ने से खेला है, तो वो सबको दिखता था। और वो वहाँ पर इतने कैमराज रहते हैं कि आप कितना भी अपनी कलाकारी दिखा दें, वो कैमरे पे आ जाती है कहीं ना कहीं, चाहे वो रोना हो, चाहे वो हंसना हो। जैसे मुझे हमेशा दिखता था कि वो सलमान के सामने वीकेंड के बार पे सो व्हाट, जैसे मुझसे क्यों बुरा लगेगा, जैसे वीकेंड के बार पे जैसे सलमान कुछ उनसे सवालात पूछते थे तो वो बेवजह हंसती थी, हा, मतलब वो भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। हंसो रो, लेकिन सच्चाई के साथ करो, तो वो ऑडियंस को पसंद आता है और घर वालों को भी पसंद आता है। तो इसलिए मुझसे जैसे लड़ना, उनके गलत तरीके के अल्फाज बोलना, मेरे कपड़ों पे कमेंट करना और बहुत सी चीज़ें ऐसी हो गई थी जिसकी वजह से ऑडियंस को भी वो चीज़ नहीं पसंद आई होगी और हमको भी नहीं आई, तो वो डिजर्व नहीं। आप प्रियंका बॉन्ड कैसा है आप घर से बाहर निकलने बाद, क्योंकि बाद में फिर उनकी गर्लफ्रेंड भी आई, कुछ थी भी कि नहीं ये भी नहीं पता। थैंक यू, आई लव यू। तो उसने ऑब्वियसली क्लियर कर दिया है कि दिव्या और उसका ब्रेकअप बहुत पहले हो चुका था, और क्लियर करने दिव्या बिग बॉस के घर में क्यों आए वो उसको भी नहीं पता, वो ऑब्वियसली उसने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है। तो मेरा और प्रियंका बॉन्ड वैसा ही है, हम लोग अभी भी दोस्त हैं, बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, और हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोचता है और क्या क्या बातें बोलता है, या हम कोई डिस्टेंस नहीं मेंटेन करने वाले या दुश्मन नहीं बनने वाले। इट्स जस्ट थोड़ी चीज़ें उसने बोली थी जो उसने क्लियर की बाहर आके कि मैंने ऐसा बाय मिस्टेक बोला या मैं सोच नहीं रहा था व्हाटएवर, और मैंने भी जो बाहर आके बोला कि तूने ऐसा क्यों बोला, वो सब क्लियर हो गया। तो आई थिंक वी स्टिल बेस्ट फ्रेंड्स एंड वील कंटिन्यू टू बी। Vinavsha, you also said after stepping out of the house that you don't mind slapping Hina Khan. Where did that come from? What prompted you? Well, that just came from me watching the episodes. How difficult is that? तो मेरी दुश्मनी किसी के साथ नहीं थी घर में, मेरी दुश्मनी किसी के साथ नहीं थी घर में, पर जो लोग अगर दोस्त बोल के पीछे से वार करते हैं तो वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं था। वो मुझे बहुत बहुत गुस्सा आता है when somebody calls you their friend and then bitches about you। तो अगर वो मेरी दुश्मन होती शो में, या अगर मेरी एनिमी होती या मुझसे नफरत करती होती, तो आई बी कम्प्लीटली फाइन विथ हर टॉकिंग क्रैप अबाउट मी, टॉकिंग बुलशिट अबाउट मी। पर उसने दोस्त बन के भी ये चीज़ की है, तो इसीलिए आई वाज लाइक मैं जो सोचती थी वो ये बिल्कुल नहीं है। और फिर मैंने दूसरे भी शॉर्ट्स सीखे जहाँ वो सबकी बिचिंग करती है, नॉट ओनली अबाउट माई सेल्फ। सो आई थिंक ओवरऑल आई डोंट जस्ट नॉट लाइक हर particularly because of me, but I think she's spoken a lot of bullshit about a lot of people, जो नहीं करना चाहिए, at least not on national television। की बात ये है, अगर स्लैपिंग की बात हुई है, अगर आपने कहा है तो ऐसा कुछ होने वाला है? नहीं, वो सिर्फ एक सी द प्रॉब्लम इज माई प्रॉब्लम इज़ माई सेंस ऑफ ह्यूमर। वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है मेरे लिए, जो प्रियांक के साथ भी कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी, और अब ये मैं ऑब्वियसली ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ। इट वॉज जस्ट अ फैन सेइंग मेरी तरफ से एक थप्पड़ मार देना, आई वाज लाइक ओके बस, आई एम नॉट गोना जेन्युइनली डू दैट। आप घर से बाहर आ चुके हैं और अब आपको शायद हिना की दोस्ती की उतनी जरूरत नहीं है, तो अब एक्चुअल आपके थॉट्स हिना के लिए क्या है? क्योंकि अभी दोनों ने तो थॉट्स बता दिए, बात बता दी सबका ही
देखो पहले तो मैं बता दूं कि अगर मुझे उसकी दोस्ती की ज़रूरत थी तो उन्हें भी मेरी दोस्ती की ज़रूरत थी। और यहाँ पे आपने सवाल क्या था कि आप घर से बाहर आ गए हैं, अब आपको हिना की दोस्ती की उतनी ज़रूरत नहीं जितनी घर के अंदर थी, तो अब आपके एक्चुअल थॉट्स क्या हैं हिना के बारे में? थॉट्स तो यार वही हैं जो थे। दोस्त अच्छी है और देख ले दोस्ती एपिसोड देख ले। वो अलग बात है, अगर तुम वो कह भी रहे हो चेंज तो होते मुझे रहे, पता आपका नहीं। जो थॉट था हिना के हाँ, बारे में आपका चेंज होता है जब आपके अगेंस्ट वो खड़ी हो आई गई। थिंक अगर आर्ग्यूमेंट्स होंगे, कुछ लड़ाई होएगी तो फिर मैं भी वापस जवाब तो दूंगा ही। सो आई थिंक उसी की वजह से थोड़ी बहस हो गई, थोड़ी सी बात ख़राब हो गई। अदरवाइज़ जब मैं निकला भी था तब सब ठीक हो गया So you था। think प्रियांक ने जो पहले एक स्टेप लिया था वो सही लिया था? अब वो तो प्रियांक ही जाने, नहीं, आप तीन के तिगड़े थे। वो प्रियांक है मैं लाऊँ पता नहीं, वो तो वही जाने। बट हाँ, लड़ाई वड़ाई होती रहती है, अभी सब ठीक है। आर्शी जब आप फिर से वापस आए, आर्शी जब आप फिर से वापस आए 3 दिन के लिए वो टास्क के लिए रिसेंटली, तो आपने आकाश से कुछ बातचीत की कि डू यू फील कि आपका एविक्शन, आप क्योंकि हम लोग सोचे थे आप जाएंगे फर्स्ट 4 में, जी जी जी। तो क्या आपका एविक्शन हुआ क्योंकि यू वेंट अगेंस्ट थोड़ा शिल्पा के साथ जो हो गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि मैं ज़्यादा ही पॉपुलर हो गई, तो मैंने सोचा शायद हो सकता है। लेकिन हाँ, बड़ा अफसोस था। मैंने पहले भी आप लोगों से बोला है कि मैं अपने आप को 15वें हफ्ते में देखना चाहती थी और बिल्कुल फिनाले में जाना चाहती थी। और हाँ, ये सही बात है, क्योंकि ज़्यादातर अर्शी और शिल्पा का रिश्ता जब मैंने बाहर आकर देखा है तो ये देखा कि मेरी आवाम को ये रिश्ता बहुत ज़्यादा पसंद था और लोग साथ में देखना ज़्यादा पसंद करते थे। तो कहीं ना कहीं वो रिश्ता किसी लोगों की वजह से ख़राब हुआ और उसका हर्जाना मुझे भुगतना पड़ा और उसी वजह से मेरा एविक्शन हुआ। लेकिन हाँ, शिल्पा और अर्शी का रिश्ता खुद से नहीं ख़राब हुआ था, उस घर के लोगों ने ख़राब किया था। थैंक यू गाइस, बाय। अभी कोई आ रहा है तुरंत? तो ये प्रियांक बताइए कौन आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए विनर? मैं डेफिनेटली चाहता हूँ मेरे दोस्तों में से कोई जीते, है ना, या विकास में से। तो आई बी रियली हैप्पी कि इन दोनों में से जो भी जीते। बट लेट्स सी, इंशाल्लाह आई हैव माय फिंगर्स क्रॉस्ड एंड आई होप इन दोनों में से कोई तो जाए। सो लेट्स सी नाउ। यू सेड कि हिना और विकास जीते, क्या आप दोस्त है? शिल्पा आपके दोस्त नहीं? नहीं, शिल्पा जी दोस्त हैं, बट ये ज़्यादा क्लोज है मेरे, बेसिकली यू नो ऑन पर्सनल लेवल। इफ आई सी आउटसाइड द हाउस ऑल्सो, हिना विकास तो ऑलरेडी है मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त, यू नो इज वेरी क्लोज। बट डेफिनेटली आउटसाइड लाइक आई हैव एक्सपेक्टेशन दैट हिना विल बी टर्निंग आउट टू बी अ वेरी ग्रेट फ्रेंड एंड वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन। सो यस, आई एम रूटिंग फॉर बोथ ऑफ देम। प्रियांका, आपकी डांस परफॉर्मेंस की बात करें तो क्या आप बिनाफ्शा के साथ कोई डांस परफॉर्म करते नजर आने वाले हैं? बिनाफ्शा के साथ तो ये मैं बता सकता हूँ कि आप इस चीज़ के लिए रुकिए थोड़े टाइम के लिए। एक्चुअली मैं नहीं करने वाला बिनाफ्शा के साथ परफॉर्म, बिकॉज आप लोगों ने ट्रेलर तो देख ही लिया होगा उस चीज़ का। तो मैं, हिना और लव साथ में परफॉर्म कर रहे हैं। सो या दैट्स गोना बी इंटरेस्टिंग। द ट्राई इज कमिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम टू परफॉर्म। सो या दैट्स व्हाट पीपल वांटेड। ट्रायो अभी भी ट्रायो है? ट्रायो बिल्कुल ट्रायो है। लव की तरह बाहर गया ना अभी तो, अभी मैं दिखाता उसको ऐसे गले मिलता आप लोगों के सामने। बिल्कुल ट्रायो क्यों नहीं रहेगा, गेम शो था उसके बेसिस पे। हाँ, हिना अभी आएगी, बाहर आएगी तब आप देख लेना, बिकॉज जस्ट एक गेम शो के पीछे वी कैन नॉट बी डिसाइडिंग द फ्रेंडशिप एंड यू नो इट्स वेरी इमेच्योर अगर मैं फ्रेंडशिप तोड़ दूँ, इतनी जो ब्यूटीफुल फ्रेंडशिप रही है एक जस्ट गेम शो के पीछे। सो इट्स नॉट हैपनिंग फ्रॉम 3 ऑफ अस। बट वो तो स्प्लिट्स विला में भी थी। किस चीज़ में? स्प्लिट्स विला में भी वो दोस्ती थी, बॉन्डिंग थी, बट वो भी तो टूट गई। यार वो जो, अगर मैं स्प्लिट्स की बात करूँ अगर, तो वो एक डिफरेंट तरीके का रिलेशन था मेरा, डिफरेंट तरीके का बॉन्डिंग था वो मेरा। मैं उसे दोस्ती नहीं बोलूँगा, मैं उसे दोस्ती से कहीं ज़्यादा ऊपर रखता हूँ जो मेरी बॉन्डिंग थी। ठीक है, आगे वो काम नहीं करा हमारा, इट वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट, बट या वी हैव मूव्ड ऑन दो। So what is with Binafsha? Like फिर आप लोग बाहर मिले, फिर Ben is a very great friend, very dear friend, very like one of the closest friends I have, and I love that girl and I hope she loves me back. प्रियंक, जब आप अभी घर से बाहर आ गए, आपने बकायदा अपने क्लिप्स देखे होंगे एंड ऑल दैट, तो सबसे बड़ा सरप्राइज एलिमेंट आपके लिए क्या रहा है घर से बाहर निकलने के बाद? शायद सरप्राइज एलिमेंट क्या, मैंने जो कुछ ऐसा शॉकिंग मेरे लिए रहा नहीं, बिकॉज जो सब कुछ हुआ अंदर वो मैंने ही किया है। सो एक्चुअली देयर इज नथिंग सो शॉकिंग अबाउट द थिंग। जो किया वो सामने था सबके। So that's nothing is so surprising and shocking, to be very honest. any regrets from जो भी कुछ आपने किया Big Boss में? Of course, yeah. Why not? Like, see, I've done 1-2 mistakes. I don't owe those mistakes for sure. I'm not proud of those things. I really regret that I can undo those things from the past, because I'm not that kind of a person. But I've done mistakes. I've apologized for this, and I'm man enough to actually accept those mistakes and try to be a better version of myself. And today, coming out in front of you all and entire nation,
and I've apologized enough. And they are great friends, those two girls, Arshi and Shilpa ji, and they are one great ladies. And yes, please respect women. Thank you. प्रियंक एक लास्ट सवाल आपसे कि अगर आपके कोई फ्रेंड है कभी आगे जाके कोई बिग बॉस में जाता है आप उसको क्या सजेशन देंगे? 2 सजेशंस। दोस्तों के साथ मत जाना। नहीं, I'm just kidding. Like there's not a suggestion, because see, friends के साथ बिग बॉस में जाना, because Ben and Vikas I already knew, so you know it gets a little difficult. आप लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाती है, because अगर आप किसी जने को नहीं जानते और अगर आप उससे अगर लड़ाई करते हैं शो के अंदर, तो आपको इतना इफेक्ट नहीं करता है। तो जैसे कभी मेरी विकास से लड़ाई होती थी और बिनाफ्शा से लड़ाई होती थी ना, तो वो चीज़ उनको भी बहुत इफेक्ट करती थी और मुझे भी बहुत इफेक्ट करती थी गेम में। मुझे अपने आप से ज़्यादा डर ये लगता था कि बिनाफ्शा शायद गेम से ना चली जाए, और मे बी विकास को डर लगता था प्री ना चला जाए, यू नो। सो ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज वी बीइंग सो क्लोज टू ईच अदर, इट मैटर्स, एंड यू कैन नॉट बी फोकसिंग ऑन द गेम थ्रू आउट। यू फील कि अच्छा अपने बारे में सोचें, अपने दोस्त के। सो दीज आर वेरी small things it comes. So I think that's not advice. You can definitely go if that friendship is really strong, but make sure that nothing is going out of the hand. अगर आप फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं, because there might be the things कि there might be the situations कि आपकी फ्रेंडशिप पे क्वेश्चंस उठे, बिकॉज आर्ग्यूमेंट्स होंगे। अगर आप बहुत स्ट्रांगली गेम में जा रहे हैं, तीनों या चारों जितने भी फ्रेंड्स हैं, अगर आप बहुत स्ट्रांगली गेम के अंदर जा रहे हैं, तो देयर विल बी अ पॉइंट दैट क्लैशेस हैज टू हैपन. So make sure that the friendship bond is so strong that nothing you're losing when the game gets over. So I've not lost Vikas or neither Binafsha. So I'm very happy about this. I have the hold of both the hands with me. So that's one thing. Like so the suggestion is basically go with your friends, but make sure even if you're going with them that you're mature enough to handle situations and not let the friendship go, because that's a deeper and a bigger picture outside the house, because this is the real Big Boss house once you enter outside the house. So yeah. But Priyank, were you mature enough? Were you a true friend? Because in a bid to make new friends, आपने पुरानी friendship stake पे रख दी थी और कई बार ये different phases में हमने नहीं, it's not about के मुझे नया रिश्ता बनाना था, इसलिए मैंने विकास का रिश्ता छोड़ दिया. विकास और मेरे बीच में प्रॉब्लम्स फर्स्ट वीक के अलावा, बिकॉज तब तक हम गेम को समझ रहे थे, एंड जब मैं वापस आया था तभी से थोड़े से शुरू होने से जो आर्ग्यूमेंट्स होने लग गए थे. तो आई वोंट से, बिकॉज हिना से तब तक मैं क्लोज हो ही रहा था, इतना हुआ नहीं था, राइट. हिना से तो इवेंचुअली जाके मैं आई थिंक 10th वीक में और मे बी 9th वीक में आके लास्ट कुछ वीक्स में काफ़ी क्लोज हुआ. सो आई वोंट से कि मैंने इस रिश्ते को बनाने के लिए, दैट वाज हिनाज, मैंने विकास का रिश्ता छोड़ दिया. इट्स नथिंग लाइक दैट. बट जब आप एंटर करे थे फिर से, तो आपने यही बोला था कि ये तीनों पॉपुलर हैं, इनके साथ में मिलके खेलूंगा, राइट. हीना, शिल्पा और सपना. तो ये भी तो नहीं, ऐसा मैंने पहली बार ऐसा मैंने बोला नहीं था कि ये तीनों पॉपुलर है. दैट वाज विकास थॉट बेसिकली, दैट वाज माय इंटेंशन. मेरा क्लियरली विकास ने तब पूछा था हु इज ट्रेंडिंग राइट नाउ, बिकॉज आई वाज डिस्कसिंग तेरे ओपिनियन से कौन बहुत है. बिकॉज मैं फिर बाहर गया, मैंने लोगों को और अच्छे से जाना, तो आई थॉट कि अरे सपना की पॉपुलैरिटी वाज अमेजिंग, हिना हैज़ ग्रेट फैंस, शिल्पा हैज़ ग्रेट फैंस. आई टोल्ड विकास दैट वे. वो लोगों को लगा कि मैं गेम खेलेंगे चक्कर में ऐसे करूँ. सी, शिल्पा जी एंड मी हैड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इनसाइड द गेम. अगर मुझे सच में ऐसा लगता है वो बहुत पॉपुलर है, तो मैं उनके साथ गेम खेलता. आई वॉज ऑलवेज लाइक ऑन द ऑपोजिट साइड, लाइक वेरी रिस्पेक्टफुल, बट ऑलवेज ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ अ गेम. सो या, हिना और सपना के साथ डेफिनेटली था मैं, बिकॉज दे आर ग्रेट फ्रेंड्स इवन आउटसाइड द हाउस, एंड नॉट बिकॉज वो बहुत पॉपुलर है. आई थिंक यहाँ पे हम काफ़ी ज़्यादा सबके सब पॉपुलैरिटी के लेवल पे बहुत नेक टू नेक है. किसी की इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा, किसी की थोड़ी सी कम है, बट दैट डजंट मैटर टू मी, टू बी वेरी ऑनेस्ट. Why will I be feeling bad about him? Not at all, not at all. He deserves it. He was there. He was destined to be there, one of the top 4. And किसी के हाथ में लगता है, किसी के हाथ में नहीं लगता यार. I don't feel bad for myself. I don't feel bad for him. I think he deserves it. I think I deserve to go outside before him or before anyone, like before those top 5 people. That's why I'm out. And देश ने वही चाहा, नेशन ने वही चाहा, वही हुआ. And great respect to all of them कि मैं top 6 और top 7 में उस गेम में था. Top 7 if I'm not wrong. What's your takeaway from the show? Will you be more careful about your comments on women? I mean, what is it? Of course, I've always been very like, you know, the thought process has never been like that. I want to speak against women, to be very honest. शो में हुआ एक या दो बारी, बट इफ़ यू सी माई एंटायर जर्नी, इफ़ यू वांट टू जज, सो राइट नाउ ओके आई टेक दिस. सो दिस इज अ वाइट शर्ट, राइट, आई एम वेयरिंग. सो इफ़ यू एक दाग अगर उस पर लग जाता है, आपके उस बेसिस पे अगर मेरी पूरी जर्नी को अगर आप यू नो इफ़ यू आर sketching it, then I feel that's wrong, because it has just happened once. If you see my entire journey in 2017, that was very clean and, you know, very on spot and on point. So please don't judge. एक चादर पे, सफ़ेद चादर पे एक दाग लगने की वजह से उस चादर को प्लीज़ आप
जज मत कीजिए. That's what I just want to say. Am I making sense to you guys? Right? Thank you guys. Thank you. Love you all. Thank you. Thank you. Thank you. नहीं इधर नहीं टेंशन मत. Performance was good, very good. You'll enjoy it. Yes, you'll enjoy it. मजा आएगा. नहीं ऑल सेट नहीं है. ऑल सेट होता वो खुद ही बोल रहे रेडी. So apparently, Hiten, you are performing with Ashik Khan. Yeah. So could you just elaborate a little bit what exactly the audience will see? Audience will get to see the same thing they got to see. They were enjoying. I believe when I got out, I got to know that you guys enjoyed our Nok Joke a lot. वो जो जिस तरह से मेरे पीछे पड़ी रहती थी और मैं जिस तरह से नागिन नागिन बोल के उन्हें हटाता था, तो आपको परफॉर्मेंस में भी वही देखने मिलेगा. द मुद्दा इज सेम बिकॉज द कैरेक्टर्स व्हाट वी वर इनसाइड आर द सेम. आई वॉज ऑलवेज रनिंग अवे एंड शी वॉज ऑलवेज चेजिंग मी. सो आवाज़ भी बहुत आ रही है उसकी, तो यही हो रहा था. तो आपको नहीं लगता शिल्पा और विकास का सॉन्ग आपको ऋषि को देना चाहिए था? मैं नागिन को सब दे एक्चुअली सॉन्ग होना तो उस पर ही था कि ये, पर इसमें एक वो लाइन है ना, मैं तेरा दुश्मन तू मेरा मैं. तो हम लोग दुश्मन नहीं थे कायदे से देखा जाए तो. देयर वाज नो दुश्मनी. इट वाज लाइक कि भाई मेरा पीछा छोड़ दे मेरी माँ, क्यों मेरा पीछा कर रही है. नागिन वो ज़रूर थी, लेकिन मेरा ख्याल है उससे बड़ी नागिन शायद सब लोग दिखाना चाहते कि शिल्पा है. मुझे पता नहीं दिखाना चाहते. तो हितेन आपने शो फॉलो किया होगा और जैसे जैसे शिल्पा ने आपको वोट आउट किया एंड फिर उन्होंने उसका रीज़न दिया. देयर वर टू थिंग्स, कंपटीशन एंड अदर थिंग वाज विकास के तीन ट्रायो को तोड़ना था. वो आई थिंक अभी बाहर निकलने के बाद में शायद तीसरा कोई रीज़न बताएंगे. तो जब वो बता दें एक बार, मेरे से सलमान सर ने भी यही सवाल पूछा था स्टेज पे, वो एक बार वो क्लियर हो जाए कि उन्होंने क्यों निकाला, उसके बाद हमें समझ में आएगा. क्योंकि अभी तक मिस्ट्री है, मेरे लिए मिस्ट्री है. आप अपनी तरफ से मिस्ट्री क्लियर करने की कोशिश करेंगे बाहर? मेरे हिसाब से ऐसा करना चाहिए ज़िंदगी में. अगर आपको आगे बढ़ना है तो जो घर में हो गया उसको वहीं रहने देना चाहिए. बेटर है फॉरगेट इट. यू डिड व्हाट यू वांट टू डू, आई डिड व्हाट आई वांट टू डू, वी मूव ऑन. ओके फाइन. ये अफसोस है कि उनसे उम्मीद नहीं की गई थी ऐसा, क्योंकि मैंने शायद किसी का कोई बुरा किया ही नहीं घर में. बट हाँ, दूसरे लोग किस तरह से गेम खेल रहे थे, क्या थे, समझ में आ रहा था. बिकॉज शी हैड नथिंग टू फियर अबाउट. आई मीन अगर दूसरे लोग करते, फॉर एग्जाम्पल जिनको डर है, अगर मैं स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्पिटिटर भी हूँ उनके लिए, तो मेरे हिसाब से उन्होंने मुझे रख के स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्पिटिटर के साथ में करना चाहिए कंपटीशन, ना कि वीक्स के साथ में. तो कोई भी जीत के आगे जा सकता है. तो मेरे हिसाब से उन्हें वो डर नहीं होना चाहिए था. बट एनीवे दैट्स व्हाट शी सेड. आपके हिसाब से कौन जीतना चाहिए? कौन जीतना चाहिए? मेरे हिसाब से तो विकास जीतना चाहिए 100%. पर विकास को भी मतलब लोग मान रहे थे कि उन्होंने भी अपना बहुत दिमाग चलाया था ड्यूरिंग योर एविक्शन. उन्होंने ऐसा कुछ देखिए, दिमाग चलाया, सब कुछ किया. मैं सिर्फ मैं वो देखूंगा कि वहाँ अंदर मुझे 3 लोगों ने सपोर्ट किया उस वक्त. वैसे मुझे 2 लोग हमेशा मुझे सपोर्ट करते थे. वन वॉज विकास एंड वन वॉज अर्शी, विच आई विल नॉट लाई, विच इज़ लाइक वेरी क्लियर कि हर टाइम दे वर लाइक के. ऑफकोर्स दोनों एक दूसरे के लिए पहले थे. पहले अर्शी बोलती थी फर्स्ट इज़ विकास एंड देन इज हितेन, एंड विकास यूज्ड टू से फर्स्ट इज हितेन एंड देन इज अर्शी. तो ये उन्होंने रखा है. और जब बारी आई वोट देने की तो उन्होंने अर्शी, विकास एंड पुनीश गेव मी वोट्स. रेस्ट अदर्स वोटेड मी आउट. The main vote was Shilpa's vote, which everybody thought कि definitely she will say Hiten, because कभी कुछ किया नहीं. और जैसा भी हो जैसा भी हो मेरी तरफ से मेरा जो स्टाइल था सपोर्ट लेने का, वैसे मैंने सपोर्ट लिया था, उनके लिए किया था. लेकिन she voted me out, तो I was out. तो मुझे नहीं लगा कि विकास ने कुछ किया है, गलत किया है. वो चाहता है तो हाँ, शिल्पा को कन्विंस कर सकता था, क्योंकि वो हर टास्क में कन्विंस करता था लोगों को, कोशिश करता था. बट आई थिंक वो मेंटल फ्रेम ऐसा था उस वक्त कि शिट व्हाट हैपेंड, कि ये क्या हो गया सडनली, कि इधर वोट 3 आए और इधर 4 वोट हो गए, जो एक्सपेक्टेड नहीं था. तो हो सकता है कि ही वॉज इन दैट फ्रेम ऑफ माइंड. तो बस थैंक यू. लवली. नमस्कार सभी को, राम राम जी.
सेल्फी मैंने ले लिया, सेल्फी मैंने ले लिया। अरे यार इधर आ मेरी सुंदर। मैं यही कह रही थी मगर कहाँ फंसा दिया तुमने मेरे को। मेरे पल 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 याद तेरी सतावे से। चलो ये वो थप्पड़ वो नहीं जाना, वो ऐसे भी बहन है। आई लव हर यार। सपना को रखो बीच में, इतनी खूबसूरत है, मैं तेरी शक्ल ही नहीं है मेरी को यार। तुम ऐसे ज़्यादा स्मार्ट है आकाश। इसको रख देगा बीच में, सपना को रखे बीच में। एक साथ ही सब होगा क्या? I said like yeah baby। ओ मैनू पल 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 याद तेरी सतावे से, तेरा let's do it, start let's do it। ए ये कौन है यार? टाइम आउट टाइम आउट टाइम आउट। चलो लेट्स स्टार्ट। नीचे नीचे चलो रोलिंग। अच्छा पहला सवाल तीनों से किसे विनर के रूप में देखना चाहते हैं आप लोग? हिना, शिल्पा, आकाश। आकाश आप आउट हैं। तो अधूरी रह गई, लेकिन अब जो बच्चे हैं उनमें से बता दीजिए। देखो पुनीश मेरा भाई है तो ऑब्वियसली मैं पुनीश को ही चाहता हूँ, बट मेरे को लगता है मास्टरमाइंड विकास गुप्ता भी ये जीत सकता है शो। पोटे पकड़ शिल्पा जीत गई तो क्या करेंगे आकाश? सेलिब्रेट या रिग्रेट? अरे उनके पाँव छूऊंगा, बोलूँगा थैंक यू माता जी जीतने के लिए, ट्रॉफी मुझे दे देना। ट्रॉफी चाहिए, पैसे नहीं। अरे पैसे तो हम बनाते ही रहेंगे। ट्रॉफी बहुत बहुत सुंदर है। पैसे तो बना लेंगे, ट्रॉफी अच्छी लगती है। सबका अफसोस है कि वो ट्रॉफी आप जीत नहीं पाई इतना अच्छा खेलने के बावजूद। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अफसोस की कौन सी बात है। हम जितने भी बाहर निकले हैं हम अपने आप को सब जीता हुआ ही महसूस करते हैं। यहाँ जाना ही हमारे लिए जीत है और जीतना हारना लाइफ में कभी मैटर नहीं करता। पूजा बहुत उम्मीदें रखी थी आपसे चैनल वालों ने कि आप घर जाओगे एंटरटेन करोगे, लेकिन क्या हो गया? थोड़ा सा जी हो गया, क्या हो गया था? ऐसा क्या हो गया था आपसे? वो एक रियलिटी शो है तो रियल मैंने अपने आप को दिखाया, उसमें मैं बहुत सिंपल हूँ। ढिंचे कुछ एक करेक्टर है जो आप 24 घंटे नहीं रख सकते, लाइक आकाश। नहीं 24 रख सकते हैं ये। सेल्फी में जी लेती जाओ सुबह रात और शाम में। अच्छा किस चीज़ को? जब आप घर से बाहर आई तब किस तरह का रिस्पांस था आपके फैंस से? वो आपको ज़्यादा देखना चाह रहे थे घर के अंदर, तो बाहर आके आपको क्या लगा कि कुछ और करना चाहिए था घर के अंदर? बाहर आके मुझे लगा कि ज़्यादा फ्रेंडशिप में नहीं पड़ना चाहिए था मुझे और अपना अलग खेलना चाहिए था और लोगों को मेरा अपना यूज़ नहीं करने देना चाहिए था, जो मैंने करने दिया क्योंकि मैं बहुत ओपन हूँ। मैं ठीक है चल रहा है ठीक है, और सिंप्लिसिटी कहीं ना कहीं मेरे को बाहर ले आई जैसा लगा। मुझे आपने कहा कि लोगों को यूज़ नहीं करने देते, तो कौन थे वो लोग? मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी सर। अभी आप बता सकते? आकाश, एक आकाश था, मैं ढिंचा पूजा डेफिनेटली यूज़ किया। ये आई बहुत थिंक कूल है। विकास और अर्शी से ज़्यादा बात की और उसी वजह से कुछ हुआ ऐसा कुछ। ये वैसे बहुत अच्छी लड़की है। हाँ एज अ नेचर बहुत अच्छी है। What? That's all the questions you had? 100 जन और 3 क्वेश्चन? क्या पका रहे हो ब्रो? मैं 50 क्वेश्चंस ले आया था ब्रो। 50 क्वेश्चन you give us। इसको रख लो। 50 में से एक का जवाब दे दो, कौन जीत रहा है? देखो मैंने आपको बोला, मैंने आपको ऑलरेडी बोला, मेरा दोस्त पुनीश जीत सकता है, पर मे भी मास्टरमाइंड मास्टर स्ट्रोक से भी जीत सकता है। Who knows? या शिल्पा शिंदे या हिना खान। So that's about it। शिल्पा जीतेगी। ओके थैंक यू। ये शो किस तरह आपको लाइक करियर वाइज इट हैज किक स्टार्ट, मतलब कह सकते हैं कोई नए मौके आपको दिए हैं? हाँ बहुत कुछ नया इस शो से मुझे मिला है जो आगे आपको पता लगेगा, अभी नहीं बता सकती, लेकिन इस शो ने मुझे बहुत कुछ दिया है। स्पेशली जो एक्सपीरियंस इन्होंने मुझे दिया है वो बहुत अलग है, बहुत ज़्यादा अलग है। इस घर में एक हफ्ता जो भी रहेगा मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ वो इतना बोल्ड हो जाएगा, अपने आप को इतना समझ लेगा कि वो समझ जाएगा कि एक्चुअली में मैं क्या हूँ। क्योंकि जो अकेलापन आपको वहाँ मिलता है ना हर चीज़ से अलग, वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, सब भूल जाते हैं आप। और मुझे एक और चीज़ ऐड करने का है, ये शो और ये प्लेटफॉर्म बहुत परफेक्ट है, किसके लिए भी सलमान भाई नंबर 1 होस्ट है। और सुनो मीडिया में मैं बोल रहा हूँ,
पावनी पांडे जिसने लैला में लैला गाया है मेरे साथ एक गाना रिलीज कर रही है. इट्स अ सरप्राइज. पावनी पांडे, AKI Zatlani coming to you soon everybody. Rock and roll. Okay. Boom. Thank you. Bang bang. Alright, we're done with this. Man, I don't think I have more questions for you. Yeah, I'm done. Enjoy. Sorted. It's okay, मैं समझता हूँ यार. मेरे को 1 मिनट पानी चाहिए प्लीज. फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बनने की आप बिग बॉस के फिनाले में हैं. कितना मजा आया इस बार की सारी परफॉर्मेंस और सारी चीजें. 1 मिनट देखना किधर है. सबको लुक मिल जाएगा. ओके ठीक है. या नाउ यू आस्क. ओके, तो कैसा लग रहा है? फिनाले आ गया है, पुनीश भी टॉप 4 में है और क्या कुछ देखने को मिलने वाला है इस बार के फिनाले में? फिनाले आ गया है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और बहुत प्राउड भी हूँ पुनीश को लेके कि वो एक कॉमनर होके सब कॉमनर्स को छोड़ के 3 इतने बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ घर में बैठे हुए हैं. सो यू नो वी आर एक्साइटेड ऑल्सो, नर्वस ऑल्सो, लेकिन एक ये भी चाहती हूँ जल्दी ख़त्म हो. अब बस ख़त्म हो और फटाफट बिग बॉस सीजन ख़त्म हो और मज़े करें, नॉर्मल रियल लाइफ जिए. ओके, कहीं ये एगरनेस इसलिए भी तो नहीं है कि पुनीश के साथ आपको थोड़ा और ज़्यादा टाइम स्पेंड करने. हाँ ऑब्वियसली और क्या, बाकी सबसे तो मिलेंगे बाद में, लेकिन ये इसीलिए ही है. Okay. आपकी परफॉर्मेंस के बारे में थोड़ी सी बताइए. आज शायद टिप टिप बरसा पानी पे कोई परफॉर्मेंस की है. टिप टिप बरसा पानी पे हमने परफॉर्मेंस की है और रात को हमने शूट किया ठंडे पानी में, पूल के अंदर 4 बजे लोनावला की ठंड में, वो भी रेन वाटर डांस के साथ. सो आप देखो, आपको देखने में बहुत मज़ा आएगा आज जब टेलीकास्ट होगा एपिसोड. बन के क्या चाहते, कौन जीते? मैं तो पुनीश को ही चाहूँगी जीतना, बट अगर वो नहीं जीतते हैं तो शिल्पा और विकास में से कोई भी. ओके, तो हीना क्यों नहीं? हीना क्यों नहीं? क्योंकि ये दोनों मेरे फेवरेट्स है, इसलिए मैं इन दोनों को चाहती हूँ. वो नहीं जीते ऐसा नहीं चाहती हूँ, बट शिल्पा और विकास में से कोई जीते. वैसे रॉकी के साथ आपकी बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई थी, वो सचमुच हीना को कहीं इफेक्ट करेगा आगे चल के या फिर बस वहाँ छेड़छाड़ी हो रही थी? नहीं, वो तो सलमान मजाक करते रहते हैं. वैसे भी आप देखते हो कि हर वीकेंड वो बोलते रहते हैं मैं कभी बाली चली गई हूँ, कभी थाईलैंड चली गई हूँ, तो वो उनका एक मजाक की था, ऐसा कुछ नहीं है. वैसे हीना के साथ आपकी केमिस्ट्री कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी घर के अंदर, बट रॉकी के साथ आपकी केमिस्ट्री उतनी स्ट्रॉन्ग थी, तो अब जब वो बाहर आएंगी तो कितना डिफिकल्ट होगा सब कुछ मैनेज करना? रॉकी और मेरी केमिस्ट्री नहीं थी, वो सिर्फ हम नॉर्मल जो पड़ोसी घर में रहे, तो ही इज़ अ नाइस पर्सन और मज़ा आया वहाँ पे साथ में रह के, बिकॉज हम 3 ही यंग थे, आशुतोष भैया, मैं और रॉकी, तो हमने बहुत इन्जॉय किया पेरेंट्स के साथ बीच में रह के. और हीना के साथ ऐसा कुछ नहीं है, वो टास्क थे, टास्क में ऐसे होता है, जब मैं घर से बाहर आई थी तो मैं उसी जोन में थी. अभी एवरीथिंग इज़ फाइन, हम सब बाहर साथ में ही पार्टी करने वाले हैं. अगर शिल्पा या हीना की बात करें, दोनों में से किसे आप जितना देखना चाहते हैं? शिल्पा, ऑफ कोर्स शिल्पा, डे 1 से शिल्पा. थैंक यू. वेलकम. We doing it together? हाँ. अकेले करना तो अकेले भी कर सकते हैं. Together is fine. Together is fine. Yeah, that's fine. रोलिंग गाइस. थोड़ा सा नीचे. गाइस रोलिंग. सब रोलिंग है? नहीं. Rolling, ma'am, rolling. Ashima, please. रोलिंग. विकास इतने पास आकर टाइटल चूक जाना पूरा. एक्चुअली मैं आपको बताऊं, मुझे नहीं लग रहा कि मैं टाइटल से दूर रहा. मैं यहाँ आ रहा हूँ, जीते 2 लोग हैं, लेकिन इतना ज़्यादा प्यार, इतनी ज़्यादा मोहब्बत मिल रही है मुझे, तो हमें पता ही नहीं है इसका आफ्टर इफेक्ट क्या है. हम आपसे एक बार मिले थे, एक बार मॉल गए थे, तो पता भी नहीं था कि कितना एक्साइटमेंट, कितना कुछ रहा है. पर आई रियली थिंक जो जीता है वो बहुत डिजर्विंग भी है, क्योंकि वो जो लास्ट का 1 हफ्ते में जब 4 लोग रह जाते हैं तो वोट्स डिसाइड करते हैं. तो एक्चुअली जीत हमारी नहीं, जीत हमारे फैंस की है. जिसके फैंस ने ज़्यादा वोट कर दिया वो लोग जीत गए. सो आई थिंक रियली हैट्स ऑफ टू ऑल फोर. दे हैव डन अ वेरी सुपर्ब जॉब. ओके, पुनीश बीइंग एन कमेंडर आप यहाँ तक आ गए, यू नो, सच बताइए, उम्मीद की थी कि टॉप 4 में होंगे? नहीं, मैंने उम्मीद नहीं करी थी, पर जज्बा तो था आने का. टॉप 4 में आ गया, बड़ी बात है. 1 महीने का टारगेट लेके आया था, देखो कहाँ खड़ा हूँ.
और अफसोस है कि कॉमनर लास्ट ईयर एक कॉमनर विनर बना था, तो ऐसा लगता है कि अगर मैं टॉप 4 पहुंच गया था तो शायद टाइटल भी जीत जाता तो ज़्यादा बेहतर होता। मे बी नेक्स्ट टाइम कोई शो करूँगा तो शायद टाइटल भी जीत पाऊँ, सेलिब्रिटी बन गया हूँ, फॉलोइंग भी थोड़ी बढ़ गई है, तो मे बी नेक्स्ट टाइम। विकास, आपके लिए कितना डॉन्टिंग रहा है एक्सपीरियंस? हमने देखा आपके काफी लेयर्स आए। अरे आई थिंक इन्होंने टारगेट रखा था 4 हफ्ते का, मैंने टारगेट रखा था 1 हफ्ते में भाग जाऊंगा। तो मैंने 3-4 बार भागने की बड़ी कोशिशें भी करी हैं इस शो पे, पर उसके बाद गेम चेंज हुआ। जैसा कि बिग बॉस ने कहा था एक सेकेंड इनिंग थी, और उस इनिंग में मैंने बहुत समझा कि चालाकी अक्लमंदी में डिफरेंस क्या होता है, दिल और दिमाग को मिल के खेलना चाहिए, और मैंने हर एक लम्हा एक्सपीरियंस इन्जॉय किया इस शो का। ये शो मेरे लिए बहुत ही एवोल्यूशन का प्रोसेस रहा है, आप सब लोगों ने मेरी जर्नी देखी है, तो आई थिंक इट इज़ सुपर्ब कि मैं बहुत ही पॉपुलर लोगों के साथ थर्ड आया हूँ, और अगर नहीं भी जीत पाया हूँ इट्स फाइन। आई रियली थिंक मैंने बहुत कुछ पाया है, and I'm very very happy about that right now. विकास, किसने सबसे ज्यादा टफ टाइम दिया आपको घर में? सबसे ज़्यादा टफ टाइम पहले 5 हफ्ते शिल्पा जी ने दिया था, उसके बाद पूरे घर ने डिसाइड कर लिया था कि वो जगह ले लेंगे, क्योंकि जो भी वो जगह लेगा वो बहुत पॉपुलर रहेगा। सो आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन आई थिंक दैट ऑल हैपेंड, बट समहाउ मैंने एक एक करके काफ़ी फ्रेंड्स भी बनाए। आई थिंक जो दोस्तियाँ मैंने कमाई हैं इस शो के अंदर, आई कैन वेरी क्लियरली से वो किसी और ने नहीं कमाई। सो आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ दैट। मुनीश, आपने भी एक रिश्ता कमाया है बंदगी, तो क्या कितने दूर तक ये रिश्ता ले जाने का अब रिश्ता माँ बाप मिल चुके हैं, रिश्तों की क्या बात होगी पता नहीं है। कुछ नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। मिल चुके हैं अभी, क्या बात कर रहे हो? नहीं है, रिश्ता कितनी आगे तक जाता है ये तो वक्त ही बताएगा। अपनी तरफ से कोशिश पूरी है, दोनों तरफ से, आगे भगवान मारेगा। हमने सुना कि आप मुंबई शिफ्ट हो रहे हैं, बंदगी के साथ अब रहेंगे और यहाँ पे सेटल होने की प्लानिंग है, तो थोड़ा बहुत बताइए क्या प्लानिंग की है? मुझे दिल्ली में बहुत काम है, मेरे बहुत सारे वहाँ पे वेंचर्स हैं, मुझे उनका ध्यान रखना है, बहुत पैसे इन्वेस्टेड हैं हर जगह, मैं ये काम नहीं कर सकता, मुझे दिल्ली में ही रहना पड़ेगा। हाँ, ऑन ऑफ मुंबई आता रहूँगा। मुनीश, काफ़ी हाथ रहा है विकास का आपकी जर्नी में, काफ़ी एलिमिनेशन से बचाया भी है। एंड में क्या हो गया था इनके साथ? नहीं, वो एंड में हर कोई अपनी जगह बना रहा था, जीतना था ना एंड में। दोनों पे ये थोड़ी खड़े तो खड़े ना, अब ट्रॉफी आधी और पैसे आधे थोड़ी करने थे। दैट्स फाइन। और आप दोनों ने आपकी जर्नी से क्या क्या सीखा? मैंने अपनी जर्नी से ये सीखा है कि कभी भी कोई चीज़ केवल दिमाग से नहीं होती, या कोई भी चीज़ केवल दिल से नहीं खेली जा सकती। एक बैलेंस बहुत ज़रूरी है लाइफ में, हर चीज़ में वो रखने का। और सेकंड चीज़ जो मैंने सीखी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कितने पॉपुलर हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कितने गुड लुकिंग हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन हो। अगर आप सही से किसी भी चीज़ में लाइफ में जो भी करोगे, आई थिंक आप बहुत दूर तक जा सकते हो, which is fine. Because आप शिल्पा के साथ professionally or planning to work together? See, yes, we are planning. We've thought about this also. There is something exciting. अगर कोई सही से चीज़ें होंगी तो I think hopefully you will see both of us working together. So how has the relationship changed now when you all came? The first time, by the way, in the season, that two individuals had always had some problem outside and then they had come. So actually मेरी और शिल्पा जी की इतनी प्रॉब्लम आउटसाइड ये नहीं थी, केवल एक था कि एक डिसीजन जो मैंने लेना था कि should I be letting her go or should I keep her, although her demands were not something which could be fulfilled. At that point of time I decided because of my organization कि वो नहीं है सही for the organization and she moved on. तो उनको आई थिंक ये ज़रूर लगा होगा, बुरा लगा होगा, काफ़ी चीज़ें हुई होंगी, पर आई थिंक वो आफ्टर 5 weeks there's a lot of game involved in it also. You have to understand, वो केवल एक पर्सनल वेंजेंस नहीं रहा है, तो यू कांट ब्लेम हर फॉर इट, शी वाज आल्सो पार्ट ऑफ अ गेम। सो वो भी गेम खेल रही थी, वो 5 हफ्ते के बाद वो सॉर्ट आउट हुआ है, एंड आई एम होपिंग दैट नॉट जस्ट हर, देयर आर लॉट ऑफ अदर पीपल हु आर वेरी टैलेंटेड इन दैट हाउस, जिनके साथ हम सभी लोग मिलकर कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग करने की कोशिश करेंगे। बट रिसेंटली जब मीडिया आपके घर में आई थी, तब कहीं आपने कहा कि आप ईमानदारी से और सच्चाई से खेलेंगे तो आप दूर तक जा सकते हैं। हाँ। शिल्पा शायद सच्ची थी इसलिए शायद जीत भी गई, बट उस दिन हमें ऐसा लग रहा था कि आप लोग कह रहे थे कि नहीं, थोड़ी फेक है, थोड़ा करती है। मुझे मेरे हिसाब से तो शिल्पा कभी भी फेक नहीं थी। शिल्पा फेक नहीं है, शिल्पा जैसी है क्या वैसी है है कि वो अपनी चीज़ें अपने हिसाब से करती हैं, और हर कोई इंसान जो कि वो जो फाइनल 5 की दौड़ में पहुंचा है, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खोकर और कुछ ना कुछ सीख कर वहाँ पहुंचा है। आई थिंक शिल्पा ने भी बहुत कुछ सीखा है, और उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन रहा है फ्रॉम द पर्सन जो फर्स्ट वीक से थी, जो 15th वीक तक वो पहुंची हैं, आई थिंक वो सभी का रहा है। फेक और रियल बहुत ही सब्जेक्टिव वर्ड है। उस घर के अंदर कब कौन फेक होता है, कब कौन रियल होता है, और कब वो वाइस वर्सा हो जाता है, यू कैन नेवर जज, बिकॉज इंसान को खुद भी नहीं मालूम होता कि वो कब फेक है और कब रियल है, बिकॉज इट्स वो जो शो है वो है ही ऐसा। इट्स नॉट अ शो, इट्स एन एक्सपेरिमेंट।
आप एक्सपेरिमेंट में हो, आप एक ह्यूमन एक्सपेरिमेंट के अंदर हो, जहाँ पर 15 हफ्ते तक आप एक दूसरे को देखते हो, किसी और इंसान को देखते नहीं, केवल एक आवाज़ की आप बात सुनते हो. इट्स लाइक लैब रैट्स, बट इट्स मोर एंटरटेनिंग, इट्स एक्साइटिंग. और आप एक ड्राइव के साथ जाते हो, तो यू कैन नॉट ब्लेम वन पर्सन फॉर सर्टन बिहेवियर्स. वो चेंजेस होते हैं ऊपर नीचे और बहुत एक्साइटिंग बनते हैं. एनी रिग्रेट्स बोथ ऑफ यू, अगर आप लोग दोनों से कोई शो में ऐसी गलती हो गई हो या ऐसी चीज़ हो गई हो जो आपको रिग्रेट रहा हो? मैंने अपने पहले 5 हफ्ते बर्बाद कर दिए रोके. आई थिंक आई कुड हैव, मैं पहले स्टार्टिंग से इस गेम को समझ सकता तो शायद बेटर खेलता, बिकॉज पहले 5 हफ्ते मुझे समझ में ही नहीं आया क्या हो रहा था. मैंने बिग बॉस पहले नहीं देखा था, वहाँ जाकर समझकर मैंने बहुत कुछ सीखा और फिर मैंने गेम अपने हिसाब से खेलना चालू किया. पर इट इज़ अ गेम, डू नॉट टेक इट सो सीरियसली. टू एवरीवन इज व्हाट आई वांट टू टेल यू, डोंट जज पीपल इन दैट हाउस. वो गलतियाँ हो जाती हैं, और हीट ऑफ द मोमेंट में जो होता है हमें भी पता नहीं चलता, पर हम कोशिश करते हैं द बेस्ट तरीके से हम रह सकें. No regrets at all. Your relations with Hina and it had improved, then again towards the end it wasn't so good. तो अब आई थिंक हिना और मैं ना 2 कॉम्पिटिटर्स हैं. जब हम देखते हैं कि कोई इक्वली चैलेंजिंग होता है तो हम कंपटीशन करते हैं. हिना से मुझे हमेशा, इसीलिए आई रिस्पेक्ट हर एज अ कॉम्पिटिटर, इज द रीज़न वाई आई वुड कम्पीट विद हर. उसकी कुछ आदतें ऑब्वियसली मुझे पसंद नहीं है और बहुत लोगों को पसंद नहीं होंगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चीज़ें बोल देती है, बहुत जजमेंटल हो जाती हैं. लेकिन आई थिंक बाय द एंड ऑफ इट हमारे पास कोई चॉइस नहीं था बस दोस्त बनने का, कि हम 4 रह गए थे. तो जहाँ पर पुनू और शिल्पा जी फ्रेंड्स, पहले से काफ़ी टाइम से उनकी फ्रेंडशिप रही है. मुझे और हिना के पास और कोई चारा नहीं था, जो हम एक दूसरे से बातें करते थे. घर में जब आप अकेले बंद हो जाते हो तो आप कॉमनली बात करते हो. और जहाँ तक हमने हमेशा कहा, हम कलीग्स हैं, हम काम कर रहे हैं साथ में, लड़ाई भी करेंगे, झगड़ा भी करेंगे, बट इट्स ऑल फाइन. You think mastermind tag will remain with you and you want it to I hope someone comes next season और वो कुछ ऐसा करे कि भाई पागल हो जाए लोग, पर मुझे बहुत मजा आएगा. अगर इनसे ऊपर नहीं कर पाएगा. I am so sure. You were too good at the task. You were brilliant in the task. Thank you so much. But I really hope someone comes and becomes super mastermind. तो बहुत मजा आएगा. पुनिश, आगे एक्टिंग में कुछ और करने का इरादा है? आपके वन लाइनर्स बहुत witty. गैंगस्टर रोल करना है, एक मूवी में गैंगस्टर बनना है. How's your life changed? I mean, Punish, after this show, how has it changed? अभी तो शो खत्म हुआ है, अभी बाहर जाऊंगा तब लाइफ चेंज होगी. जस्ट बीन अ फ्यू आवर्स, तो कुछ अभी तो मैं अपने अलग ही जोन में हूँ. मैं उस घर से अभी बाहर ही नहीं निकल पाया हूँ. मेरा दिमाग, मैं फिजिकली यहीं हूँ पर मेरा दिमाग वहीं पे है. सो इट्स लाइक मैं बहुत अपने ही एक जोन में हूँ. बहुत अलग फीलिंग है अभी मुझे. आई थिंक आई टेक सम टाइम, अभी बाहर निकलूंगा. थैंक यू. थोड़ा नीचे हो जा. ऐसे हो? पीछे हो जाओ, फोटो खींचिए. सीमा जी पीछे हो जाओ थोड़ा सा. थैंक यू. ओके, पुनिश के इस फैसले से कितना खुश हैं? विनर जो अनाउंस हुआ है, मैं इतना खुश हूँ शिल्पा के जीतने से कि जैसे मैं खुद जीत गया. मैं इतना खुश हूँ. मैं चाहता था शिल्पा जीते, वो बहुत डिजर्विंग विनर है, उसे जीतना ही चाहिए था. तो हिना डिजर्विंग नहीं है? शिल्पा के मुकाबले कम है, पर डेफिनेटली शिल्पा ज़्यादा डिजर्विंग है. क्या खास ऐसा नहीं ना शिल्पा में जो बाकी लोगों से अलग करता है? शिल्पा में बहुत पेशेंस है. शिल्पा बहुत समझदार, सुलझी हुई इंसान है, बहुत डाउन टू अर्थ है, बहुत उनके ज़मीन से जुड़ी हुई हैं. इतनी बड़ी सेलिब्रिटी होने के बावजूद भी कोई सेलिब्रिटी टैंट्रम्स नहीं है उनके अंदर. बहुत ही सुलझी हुई इंसान. तो पुनिश, आप भी यहाँ तक पहुँचे, फिनाले तक, फाइनल 4 में पहुँचे, ये कितने गौरव की बात है, गर्व की बात है, और वो भी तीनों धुरंधर आपके अलावा. अगर आप देखें बीइंग अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री, द पीपल फ्रॉम द इंडस्ट्री. 3 धुरंधर और 1 बंदर. नहीं, मैं अपने आप को भी कहीं ना कहीं विनर देखता हूँ. सारे कॉमनर्स को पीछे छोड़ के मैं लास्ट स्टैंडिंग कॉमनर था वहाँ पे. इन लोगों से जीतना बहुत मुश्किल था. शिल्पा के पास 15 साल का फ़ैन बेस है, हिना के पास 8-10 साल का फ़ैन बेस है, विकास भी अपने आप में अच्छे सेलिब्रिटी हैं. तो डेफिनेटली मैंने जो कमाया है वो इन 3 महीनों में ही बिग बॉस में कमाया है. तो अगर आई थिंक यहाँ तक आ गया हूँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. मैं शो जीत चुका हूँ अपने हिसाब से. ओके, बंदगी भी मौजूद थी. क्या कैसा एक्सपीरियंस रहा उन्हें ऑडियंस में बैठे देखना और इस तरफ स्टेज पे आपका होना? वो तो वही बता पाएंगी कैसा एक्सपीरियंस था उनके लिए. मैं तो अलग ही जोन में था. मैं तो यही सोच रहा था कि बस अब मैं जीतने वाला हूँ. पर इस बार बिग बॉस ने वो बैग भी नहीं दिया, नहीं तो लेके भाग जाता मैं.
ओके पुनिश, अभी आपने कहा कि आप गैंगस्टर मूवी करना चाहेंगे, आर यू सीरियस अबाउट इट? आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट। मुझे करना है, मेरा शौक है ये बचपन से। कोई मुझसे पूछता था बचपन में कि आप क्या बनोगे, तो मैं 7th 8th स्टैंडर्ड तक यही जवाब देता था कि मुझे गुंडा बनना है। पता नहीं क्या अजीब सा शौक था, पर था। पर थोड़े टाइम बाद जब थोड़ी समझदारी आई तो ऐसा नहीं हुआ। तो डेफिनेटली रियल लाइफ में नहीं बन पाया तो मूवी में तो बनना ही है। ओके, कोई रियल लाइफ फिल्मी गैंगस्टर यू लव, फॉर एग्जांपल विवेक, संजय दत्त, संजू बाबा माय फेवरेट, एंड सलमान भाई। सलमान भाई ने कौन सा गैंगस्टर का रोल किया है? नहीं, संजू बाबा इज माय फेवरेट। ओके, किस किरदार से प्रभावित हैं आप? खलनायक। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नेक्स्ट इंडियन एक्सप्रेस। बहुत बहुत मुबारक, बहुत अच्छा खेले आप और वाकई में आप मास्टरमाइंड हैं। थैंक यू। कितनी खुशी हुई शिल्पा को जीतते हुए देखो? यार मेरे को बहुत खुशी, मेरी फेवरेट प्लेयर शिल्पा जी रही हैं। तो जब मैंने हमेशा से बोला कि अगर मैं किसी को देखता हूँ जीतते हुए तो शिल्पा शिंदे है, और जब आपकी फेवरेट प्लेयर जीतती है तो आपको खुशी होती है क्योंकि आप राइट कहलाते हो कि अरे तुमने सही बोला था। इट्स वेरी नाइस टू सी हर विनिंग। ओके, हमेशा हमने देखा मॉल की बात करें या वैसे बात करें, जब हम आपसे इंटरेक्ट करते रहे इस शो से पहले आपके बर्थडे पे ही मुलाकात होती थी हमेशा, और अब आप अपने आप में एक सेलिब्रिटी बन गए बिहाइंड द कैमरा, नाउ इन फ्रंट द कैमरा, यू हैव मोर फैन फॉलोइंग। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? ये अभी तक मैंने देखी नहीं वो फैन फॉलोइंग। 2 घंटे में मुझे बाहर आए हुए, तो मैं बाहर देखूंगा तो मुझे पता चलेगा कि इतनी फैन फॉलोइंग है। बट हाँ वो मॉल में वो जो प्यार देखा मैंने, मतलब लोगों के खून बह रहे हैं, वो बोल रहे हैं टच करो, मतलब ऐसी फीलिंग्स देखी नहीं थी मैंने। तो बहुत ही ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस है ये। आई एम होपिंग दैट आई डिज़र्व दिस। आई होप कि मैंने जो शो में किया होगा वो इतना सच्चाई या वर्दी होगा कि लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं। ओके, हिना कितना स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट मान रहे हैं? मेरे हिसाब से वो टॉप 4 में हमेशा से ही थी। वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की हैं, उनकी ओपिनियंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। आई एम वेरी ग्लैड दैट वो टॉप 3 में थी और टॉप 2 तक गए। क्या सीखा आपने? पेशेंस बहुत आ गया आपने, सब्र बहुत, इतना सब कुछ होने के बावजूद आपको उकसाया जाता था कि आप रिएक्ट करें और फिर भी आप अपने आप को शांत रखें। हाँ वो तो एक आ ही गया अंदर। वो तो आई एम टेलिंग यू, वो तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि ये पेशेंस लेवल इतना स्ट्रॉन्ग है। उसके अलावा भी कि जितनी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्यों ना हो आप वहाँ से निकल सकते हो। सिंपल अपने दिमाग और दिल को एक साथ लाओ, एक लाइन में अपना फैसला आ जाएगा। क्या शिल्पा के साथ काम भी करेंगे आप, या किसी प्रोजेक्ट पे ऑलरेडी बात हुई है आप दोनों की? बात चल रही है, अब कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग आएगा तो विल डेफिनेटली वर्क टुगेदर। एकता कपूर को लेके भी कई स्टेटमेंट आए, बिफोर यू केम आउट कि एकता सपोर्टिंग यू समवेयर डाउन द लाइन, वांट्स यू टू विन। वी हैव टेकन हर कोट आल्सो, शी सेड कि नहीं, विकास इज इंडिविजुअल एंड ही कैन विन विद हिज ओन, व्हाई शुड आई? एग्जैक्टली, व्हाट्स योर टेक? आई एग्री विद हर टेक। यार मैं इंडिविजुअली बहुत अच्छा खेला हूँ, जैसे आपने मुझसे बोला है, लोग मुझे प्यार कर रहे हैं, तो अगर उसके बूते पे मैं पहुँचता हूँ तो बहुत अच्छी बात है। और वो चाहते ही होंगी मैं जीतूँ, क्योंकि मतलब जिसको आप प्यार करते हो, पसंद करते हो, वो चाहते हो वो इंसान जीते। पर मुझे नहीं लगता उनका कोई हाथ होगा मुझे यहाँ तक या जिताने में या नहीं करने में। मैंने अपनी मेहनत से और बलबूते से जितना कर सकता हूँ मैं वो कर रहा हूँ। ओके, शिल्पा को लेकर जिस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं, क्या किस तरह का प्रोजेक्ट है? कुछ आइडिया नहीं, अभी कुछ डिस्कशन नहीं है। जब होगा तो डेफिनेटली विल अनाउंस। ओके, इसके अलावा सबसे डू यू रिग्रेट एनीथिंग, व्हाट यू हैव डन, एनीथिंग व्हिच पहले 5 हफ्ते वेस्ट कर दिए मैंने। पहले 5 हफ्ते वेस्ट नहीं करने चाहिए थे। मुझे गेम समझ में नहीं आया था, मुझे समझ में नहीं आया गेम क्या है। तो जब उसके बाद समझ में आया तब मैं उस गेम को खेल पाया, एंजॉय कर पाया और लोगों की हेल्प कर पाया, लोगों ने मेरी हेल्प करी। देयर पॉसिबिलिटी टू सी यू डूइंग फुल फ्लेज एक्टिंग? नो, व्हाई यू थिंक? बिकॉज आई कैन अफोर्ड, आई हैव अ प्रोडक्शन हाउस टू रन। मैं बहुत सारी और चीज़ें भी करता हूँ, थिएटर वगैरह, प्लेस वगैरह करता हूँ। आप आके देखें, बिल्कुल टिकट्स खरीदें, उसके देखें। अगर कोई छोटी मोटी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई प्रोजेक्ट तो डेफिनेटली आई विल टेक सम। सिद्धार्थ फिल्म कर रहा है बहुत अच्छी, आप प्लीज़ उसकी फिल्म जाके फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखिए अगर मुझे प्यार करते हो तो। प्लीज़ मेरा भाई बहुत ही गुड लुकिंग वर्जन है मेरा और बहुत अच्छा एक्टर है। सो सिद्धार्थ गुप्ता इज़ द नेम, आप उसकी फिल्म का वेट करें, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। आई थिंक आप लोग जब घर के अंदर आए थे और आप लोगों ने कहा था कि मैं हमेशा बोलती थी, और ये कहीं ना कहीं सच भी है। मैं हमेशा ये सोचती थी कि कहीं कुछ नहीं तो टॉप 5 में तो जाना ही जाना है। मैंने अपनी तरफ से हर कोशिश की, हालांकि बीच बीच में ऐसे भी इट इज़ अ रोलर कोस्टर राइड इन द हाउस एंड आई थॉट आई विल नॉट मेक इट टू द फाइनल्स, बट कहीं ना कहीं मेरा था कि मैं कुछ नहीं तो टॉप 5 में तो जाऊँ ही जाऊँ। बहुत टफ कंपटीशन था, कुछ लोग बहुत अच्छा खेल रहे थे, बहुत स्ट्रॉन्ग प्ले कर रहे थे, तो compete करना भी उस घर में एक बहुत बड़ी बात है। तो मैं टॉप 2 तक आई। आई थिंक इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट मेरे जैसी इंसान से जो मतलब सोच रही थी शायद कि बीच सीजन के बाद एलिमिनेट हो जाएगी। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड आई एम हैप्पी, आई एम ग्लैड, सैटिस्फाइड। What went wrong, Hina?
What went wrong? कि आप फिनाले नहीं जीत पाई, ट्रॉफी नहीं जीत पाई. Anything went wrong? आपको क्या लगता है कि फिनाले क्यों नहीं जीत पाई? Nothing went wrong. It's just the matter of, I think I just had a conversation with Mr. Salman Khan, and he was just telling me and Shilpa, is she here? No, she's not here. So he was telling us कि एक बिग बॉस शो जो है उसकी भी एक फॉलोइंग होती है हर साल. लाइक इफ़ यू सी मी, आई एम अ बिग बॉस फैन एंड आई वॉच बिग बॉस एवरी सीज़न. तो मैं एज अ व्यूअर अगर मैं बिग बॉस शो देखती हूँ तो हर सीज़न मेरे कंटेस्टेंट्स बदलते हैं, चेंज होते हैं, और उन 18 या 14 कंटेस्टेंट्स में से एक कंटेस्टेंट मेरा फेवरेट हो जाता है. तो हम उतने बड़े नहीं हैं जितना बड़ा ये शो है, और इस शो की एक व्यूअरशिप है, और उस हिसाब से अगर कुछ व्यूअर्स को एक कंटेस्टेंट ज़्यादा अच्छा लग गया और उसको जिता दिया, डजंट मीन मैं कम हूँ या फिर बाकी लोग जिन्होंने किया है वो कम हैं. सब ने अपना अपना बराबर दिया है. और जैसे कि सलमान ने अभी हम दोनों से बात करके यही कहा कि कुछ थाउजेंड्स का फ़र्क है. सो दैट्स नॉट अ बिग डील. आई बिलीव हम जो टॉप 4 थे, चाहे वो विकास हो जिन्होंने इतना अच्छा खेला है इस शो में, हमारी बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं, बट ही वॉज ऑलवेज अ कॉम्पिटिशन. और हम जो टॉप 4 कंटेस्टेंट्स थे, वी ऑल आर विनर्स. 2 हफ्ते पहले सलमान ने बोल दिया था कि आपका गेम ख़त्म हो गया, अभी सब वोट्स पे डिपेंड है. लास्ट हफ्ते में ये देखा गया कि आप कहीं ना कहीं मान चुके थे कि शिल्पा विनर है और आप अपने आप को मतलब आई थिंक ये जो कॉन्वर्जेशन आप बोल रहे हैं ये विकास और मेरे बीच हुई थी. एक बीच में ऐसी स्टेज आई थी जहाँ पर हमको ऐसा लगा, लेकिन बाद में हमने रियलाइज़ किया कि हमको अपना गेम खेलना चाहिए, और वही विकास और मैंने किया. हमने अपना गेम बहुत अच्छे से खेला, चाहे वो कोई भी टास्क हो. इफ़ यू सी, विकास और मैं हमेशा कम्पीट लास्ट वीक तक, इनफैक्ट लास्ट डे तक विकास और मेरे बीच में चाहे जो भी कंपटीशन हुआ या फिर जो भी टास्क हुआ, हमने एक दूसरे के साथ compete किया और बहुत अच्छा खेला है. तो वो एक कॉन्वर्जेशन है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं. आई थिंक लेट्स नॉट जज बाय दैट, क्योंकि आज जब शिल्पा और मैं रह गए थे घर में तो शिल्पा बोल रही थी मैं जीतूंगी, मैं बोल रही थी शिल्पा जीतेंगी, तो ऐसा था. सो दैट्स फाइन. आई मीन दैट्स ओवर कॉन्फिडेंट की बात कही थी आपने शिल्पा के लिए, तो वो मैंने नहीं कही थी, ये आपने मेरे लिए कही थी, मैंने नहीं कही थी. आई थिंक उन्होंने खुद ये बात, उनसे ये सवाल पूछा गया था, मैंने नहीं कही थी. हिना घर से बाहर आ चुकी हैं, बट जो घर में एक रिलेशन बना था लोगों के साथ, क्या बाहर भी आने का वही रिलेशन? वेल, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन गाइज, हम सब लोग एक ट्रिप पे जा रहे हैं, जो ट्रिप हम आपको नहीं बताएंगे कि जगह कौन सी है. और हमने ये डिसाइड किया था कि हम इस घर में बहुत लड़े हैं, हमने एक दूसरे के बारे में बहुत बकवास की है, बहुत बकवास सुनी है, लेकिन जब हम इस मुख्य द्वार से बाहर कदम रखेंगे तो हम सब कुछ भूल जाएंगे जो कि इस वक्त पार्टी में हो रहा है. हम सब कुछ भूल गए हैं क्योंकि हम एक गेम शो में थे, हम compete कर रहे थे एक दूसरे से. बहुत सारी चीज़ें, हम सब इंसान हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं बीच बीच में जहाँ पर आप अपना टेम्पर लूज़ करते हो, कुछ बोल देते हो, शायद मीन नहीं करते हो, बाद में माफ़िया मांग के आप सॉर्ट आउट करते हो. क्योंकि इस घर में मैंने एक चीज़ तो सीखी है कि बाहर तो कुछ भी नहीं होता है, इस घर में तो हम इतना एक दूसरे को बोलते हैं, उसके बाद अगले दिन दोस्त होते हैं. तो हम सब कुछ भूल गए हैं और हम एक ट्रिप पे जा रहे हैं जो मैं आपको What are the changes जो आप लाएंगे अपने, मतलब शो once you're back, क्या चेंज करना अपने अंदर, क्या चेंजेस लाना चाहेंगे? Yes, there's one major change जो मैंने सोचा है अपने अंदर मैं लाना चाहूँगी. It's not about अपने अंदर लाना चाहूँगी, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर चाहूँगी कि यू नो इन रियल लाइफ हम सब लोग ऐसे हैं कि कभी कभी किसी दोस्त से हमारा झगड़ा हो जाता है, या किसी यू नो घर के किसी सदस्य से झगड़ा हो जाता है और आप बात नहीं करते हैं. ऐसे हर किसी के लाइफ में शायद कुछ लोग होंगे जिनसे आप बात नहीं करते हैं. तो आई थिंक आई एम गोना मेंड द डिफरेंसेस, और सामने से जाके मैं आई वांट टू हग देम आउट. जब हम एक घर में इतना बुरा भला बोलने के बाद अगले दिन दोस्त बन सकते हैं तो बाहर क्यों नहीं. सो दिस इज़ अ वेरी वेरी बिग थिंग विच आई हैव लर्नड इन दिस हाउस, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है, हम ये रियलाइज़ नहीं करते. 3.5 महीने घर में रहने के बाद ये मैंने रियलाइज़ किया है कि लड़ो मरो, पैच इट अप, लेट इट गो and be friends. आपको क्या था, आप कामयाब हो पाएंगे? जो अक्षरा का जो एक इमेज था, ऑडियंस अक्षरा के नाम से, बट आज हिना के नाम से जानेगी, तो आप अपना जो इमेज जो बदली करना था वो बदल चुका है. आई थिंक ये खतरों में ऑलरेडी हो चुका था, जहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगा कि आई गॉट एसोसिएटेड विद अनदर चैनल जिन्होंने मुझे एक रियलिटी शो ऑफर किया जिसका नाम खतरों के खिलाड़ी था, और मैंने वहाँ भी अपना बेस्ट देने की कोशिश की हर स्टंट में, और आई थिंक इट रियली वर्कड फॉर मी. लोग मुझे हिना खान के नाम से जानने लग गए खतरों के खिलाड़ी से ही, और उसके बाद एक जर्नी कंटिन्यू हुई एक और रियलिटी शो में जिसकी मैं फिर से फाइनलिस्ट बनी और टॉप 2 में भी आई. अब वो आप ही बता सकते हैं क्योंकि मुझे बाहर निकले हुए सिर्फ कुछ घंटे हुए हैं, क्या हुआ है,
क्या स्टाइल स्टेटमेंट है, बहुत कुछ सुनने को मिला। मुझे पता नहीं है बाहर क्या हुआ है, चाहे वो मेरे लुक्स को लेकर हो, किसी चीज़ को लेकर हो। मैंने छोटी छोटी वीडियोज़ देखी है अपनी, जिनमें मैं होती थी कहाँ कहीं दिखूँ मैं लग कैसी रही हूँ, सिर्फ कैमराज ही दिखते थे, वो आप लोग बता सकते हैं। 1 second, 1 by 1 please. What are the moments that you regret now? मतलब once you're back का भी आपको लगती है यार ये पल अगर तो मैं कुछ और रिएक्ट करता तो शायद कुछ और होता। Yeah, looking back. Nothing. I don't regret anything. I think in life, as आप जैसे बोल रहे हो कि regret करना, there are many things in you, in her, in me जो हम बोलते हैं और उसी घर में आप वो चीज़ ठीक भी करते हैं। तो हमने उस घर में किसी ने मुझे, मैंने किसी को कुछ कहा है और उसके बाद अगले दिन सॉरी बोल के हग इट आउट करके ख़त्म किया है। तो there's nothing which is there's no word called regret for anyone, any contestant in the house. Because आज जब आप बाहर हमें देख रहे हैं, हमें कोई रिग्रेट नहीं है, हम तो साथ में मिलके डांस कर रहे हैं। just said कि आपको 1000 वोट्स का ही सिर्फ डिफरेंस है, तो आपने पूछा उनसे कि कितने वोट्स आए थे, कितने? नहीं, सलमान ने मुझसे पूछा, सलमान ने हमें ये बताया, हमने नहीं पूछा सलमान से। सलमान ने हमें बुलाया और ये बताया। बेसिकली उनके कहने का मतलब था कि तुम दोनों ने बहुत अच्छा खेला एंड यू बोथ वर ब्रिलियंट, और it's just a matter of Hina, what were the most difficult situations for her? What were the most, I mean, you come across a very competitive person in real life. So what are the most challenging situations? I think all the tasks मुश्किल होता था एज अ गर्ल। मैं हमेशा आई हैव बीन अ वेरी कम्पेटिटिव पर्सन इन माई लाइफ। जब भी टास्क की बात आती थी तो आई लाइक टू कम्पीट विद बॉयज़। मेरे को अच्छा नहीं लगता कि मैं बैक सीट लेके परफॉर्म ना करूं, लेकिन कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ में मैं होता था। कभी स्ट्रेंथ बेस्ड टास्क आते थे तो मुझे ऐसा लगता था कि आई रिमेंबर देयर वाज वन टास्क माउंट बीबी का टास्क, जहाँ स्टोर रूम से हमको चीज़ें निकालनी थी। तो दीज बॉयज यूज्ड टू स्टैंड इन फ्रंट और ऐसे करके ब्लॉक कर देते थे और हमको जाने नहीं देते थे। तो वहाँ पे लगता था इनको पुश करके भगा दें, लेकिन हो नहीं पाता था। तो वो लगता था कि उधर थोड़ा सा स्ट्रेंथ होना चाहिए। एंड एज यू गाइज नो, अखाड़े में मैं सिर्फ हारी हूँ क्योंकि या मैं पहले बोलती थी मुझे वो मिट्टी में नहीं कूदना है, मुझे नहीं पसंद है। वहाँ सब इतने एक्साइटेड होते कि सलमान को देखने को मिला, मुझे वो भी नहीं चाहिए, मुझे अखाड़े में नहीं जाना है। आई डोंट लाइक अखाड़ा। बट और जैसे कि आपको पता है कि आई एम नॉट फिजिकली दैट स्ट्रॉन्ग, बट या आई एम मेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग। जैसे कि कबड्डी गेम में फाइनली मुझे मेडल मिला, अदरवाइज आई डिड नॉट गेट एनी मेडल। सो या बीच में कंप्लेंट करती हुई भी थोड़ी सी नजर आई। आपको ऐसे माहौल बन गया था कि आपको लग रहा था कि गेम सिर्फ एक तरफ जा रहा है, शिल्पा की तरफ। सब आपके खिलाफ हो चुके हैं, एक टाइम भूल भी जाती थी हम। भूलने तो मैंने वो तो खैर आई मीन देयर इज नथिंग न्यू अबाउट इट। आप मुझे अभी आज क्या हुआ है कल पूछना, मेरे को याद नहीं होगा। सो दैट्स सी क्या होता है जब मेरा एक सिबलिंग है, मेरा भाई, और बहुत बार ऐसी सिचुएशन हुई है मेरे घर पर भी जहाँ मैंने मेरे मॉम डैड से कहा है कि तुम लोग इसकी तरफ ज़्यादा अटेंशन दे रहे हो, मेरी तरफ कम। और मेरे भाई ने भी सेम कंप्लेंट किया। आई थिंक दिस इज़ विद एवरीवन ओवर हियर। हम सब लोग अपने रियल लाइफ में ऐसे ही रिएक्ट करते हैं जहाँ पर कभी कभी लगता है कि आप किसी को ज़्यादा अटेंशन दे रहे हो, किसी को कम। आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग, दिस इज़ ह्यूमन, दिस इज़ नेचुरल, इट हैपेंस। चेंज हैजंट, सॉरी, मतलब आपको अब लगता है ऐसा कि नहीं वैसा? एवरीथिंग इज फेयर इन दिस गेम, वोट्स, एवरीथिंग इज फेयर। या इस गेम में कुछ भी ऐसा नहीं है जो अनफेयर है। नथिंग इज स्क्रिप्टेड। आप जो बोलते हो, आप जो कहते हो, वही दिखाया जाता है। फर्क सिर्फ ये है कि कभी कभी आगे या फिर पीछे की कॉन्वर्जेशन आप लोग नहीं देख पाते हैं। जो 24 घंटे शूट होता है वो आपको 45 मिनट्स में दिखाया जाता है। तो कभी कभी शायद मेरी स्टेटमेंट या फिर किसी और कंटेस्टेंट की स्टेटमेंट आपको ऐसा लगता है, आप मिस इंटरप्रेट करते हैं, आप समझते कुछ और हैं और बोला कुछ और जाता है। आई डोंट नो द थिंग्स बिकॉज इट्स जस्ट बिन फ्यू आवर्स। मुझे धीरे धीरे पता चलेगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो देर आर मैनी थिंग्स जो कहीं किसी और तरीके से जाती हैं और इंटरप्रेट किसी और तरीके से होती हैं। एक मिनट, एक एक करके। Vulnerable? Was I vulnerable? No, means breaking down. I think I was pretty strong. I used to like compete a lot. Vulnerable as in showing your emotions. Yeah, I'm a very emotional person, honestly speaking. मैं मतलब बहुत जल्दी रो देती हूँ. But at the same time, like I expected मैं बाहर निकल के बहुत रोऊंगी अपने parents को हक करके. But I did not cry, which is very strange. And
अभी बाहर आते वक्त जब मुझे आई गॉट टू नो दैट सलमान इज़ कॉलिंग एवरीवन, सो हम लोग पार्टी में गए तो तब मुझे रोना आया। तो अब उसका तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं ना, इट हैपन्स व्हेन इट हैज़ टू हैपन। अब जब पहली बार मिली तो रोना नहीं आया, उसके बाद अभी बाहर निकल रही थी तो रोना आया। तो इट हैपन्स, देयर आर पीपल लाइक, आई थिंक विकास एंड मी हैव बीन वेरी इमोशनल इन द शो, वी आर इमोशनल पीपल। about your personal life, so now will we see you tying the knot or giving No re baba, no, not at all. No, not at all, not at all. It's we have a long way to go. We just want to enjoy ourselves, but I'm glad it's finally out and public. ओके हिना, शिल्पा को लेके बहुत कुछ कहा गया कि वो टास्क नहीं करती हैं, वो किचन में रहती हैं, उसके बावजूद भी शी इज अ विनर। शी इज अ विनर। क्या वजह मानती हैं? अपेरेंटली शायद उनका वल्नरेबल साइड या फिर जिस तरह से उन्होंने खेला, इसका मतलब ये नहीं है, मैंने ये चीज़ पहले भी कही कि इसका मतलब ये नहीं है कि किसी दूसरे ने कम क्या मैं बोलूँ कम किया है शो में, चाहे वो बाकी कंटेस्टेंट्स हों, लेकिन कोई एक चीज़ उनकी शायद ज़्यादा अच्छी लग गई, या फिर जैसे कि मैंने कहा उन्होंने अपने तरीके से खेला, मैंने अपने तरीके से खेला, विकास ने अपने तरीके से खेला, हर किसी ने अपने तरीके से खेला। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू वोट्स। आप जीतने की बात कर रहे हैं तो मैं एक ही चीज़ कहूँगी, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू वोट्स। ओके, थोड़ी देर पहले अर्शी से भी हमारी बात हुई, अर्शी सेड कि हिना डजंट डिजर्व टू विन, दिस इज व्हाट शी सेड। वेल, इफ शी फील्स सो, अब अगर उनको लगता है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू है लाइफ में। आई एम गुड फ्रेंड्स विद अर्शी, शी इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल पर्सन, और वो बहुत अच्छी है दिल की। लेट मी टेल यू दिस, वो दिल की बहुत बहुत अच्छी। अर्शी ये कर दो, ओके। अर्शी वो कर दो, ओके। अर्शी खाना बना दो, ओके। शी इज़ सच अ नाइस पर्सन। सो ठीक है, अगर उनका टेक है ऐसा तो कोई बात नहीं है, वी आर स्टिल फ्रेंड्स। What is your equation with Shilpa now? वेरी गुड, डिडंट यू सी हाउ वी वर ऑन स्टेज? 2 ही जन रह गए थे यार, कितना लड़ेंगे कितना लड़ेंगे। वी अभी भी पार्टी में भी वेरी कूल, एंड आई वॉज chatting with her brother, so auntie was very nice to me and all, so it's all cool। yeah baba, winning and losing is not important। आपने गेम किस तरह से खेला है, आज आप टॉप 2 में हैं, मैं इतने सारे लोगों के साथ बात कर रही हूँ, आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, ये इम्पॉर्टेंट है कि मैं कहाँ पहुँची हूँ इस शो, 15 हफ्ते कैसे गुजारे हैं और कहाँ हूँ आज, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इज़्ज़त कमाना इस शो में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जीतने से। तो आई थिंक दैट्स ऑल आई हैव टू से। Thank you guys. Thank you guys. One last negative reports floating outside. So like? I don't know. I mean, you will read. There are quite a few. But then you think these things would bother you when you go in. ये भी कहीं ना कहीं मैटर करती है। There are quite a few. Just you know. I have no idea what negative statements you're talking about, since I have, as I said, it's been just 2 hours. I'm out of the house. मैं देखूंगी, मुझे पता चलेगा। लेकिन मैंने एक चीज़ I would like to clear to all of you कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं किसी और तरीके से गई होती है और इंटरप्रेट किसी और तरीके से होती हैं। अब जैसे जैसे मुझे पता चलेगा वैसे वैसे शायद मैं क्लियर करती जाऊंगी। आई जस्ट गॉट टू नो अबाउट वन स्टेटमेंट विच वॉज अबाउट साक्षी तन्वर। लेट मी टेल यू गाइज, आई एम अ बिग फैन ऑफ साक्षी तन्वर। मे बी इट वॉज इंटरप्रेटेड इन अ रॉन्ग वे एंड द कॉन्वर्जेशन वॉज स्टार्टेड बाय somebody else, but I am a big fan of Sakshi and I really respect her। शायद वो गलत तरीके से इंटरप्रेट हुआ है, बाकी चीज़ें मुझे पता नहीं है, जब पता चलेंगी धीरे धीरे आई क्लियर आउट। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें आप 45 मिनट्स में देखते हैं होती 24 घंटे में। सो nonetheless, thank you very much guys and hope you are satisfied। Thank you।
शिल्पा, वो खास बात बताइए कि जितने लोग आपसे लड़े फिर सब आपके आगे झुक गए, वो क्या खास था आपके अंदर? सबने आपसे लड़ाइयाँ लड़ी, फिर वो सब इमोशनली जज्बाती तौर पर जुड़ गए शिल्पा से, चाहे वो आकाश हो, चाहे वो अर्शी हो। Started respecting, I'm getting goosebumps. अच्छाई की बुराई पे जीत। या एक्चुअली सच में माई ऑनेस्टी, आई थिंक मैं सच में अगर जो भी चीज़ कर रही थी, जैसे मैं एक शॉर्ट में बताना चाहूँगी, माँ वर्ड भी मुझे बोला तो मैंने उस माँ वर्ड का पूरा रिस्पेक्ट रखा कि माफ़ कर देना चाहिए, एक्सपेक्टेशन कुछ रखनी नहीं चाहिए। तो जो भी चीज़ें हुई, मैंने कभी मीन नहीं बनी हूँ, मतलब ही नहीं बनी थी। मैंने हर चीज़ में गिव अप किया तो मुझे गलत तरीके से पोर्ट्रे किया गया कि देवी बन रही है, लेकिन मैं दिल से चाहती थी, मैं दिल से सोचती थी कि ये चीज़ें हो और छोड़ दो उन चीज़ों को लेके बैठने में, क्योंकि मैं जिस दौर से बाहर गुजरी हूँ तो वो मेरे लिए एक बहुत फ़ायदा हुआ उन सब चीज़ों का। बाहर अंदर मुझे घर के अंदर मैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। Okay, Shilpa, I've seen you tough time also. You have done a PC during भाभी जी controversy and all blah blah. बहुत कुछ हुआ और उसके बाद आप यहाँ और सबको बता दिया आपने कि जी this is what शिल्पा शिंदे is। और कहीं जब मैं हिना की बात करता हूँ तो क्या आपको लगता है कि हिना की नेगेटिव सोच उनको ना जीता पाई क्योंकि वो नेगेटिव ही रही? और अर्शी during the course of interview she said कि पूरे शो के दौरान वो एक्टिंग करती रही। हर्षी ने बहुत सही पकड़ा है कि सच बोली है बात, और मुझे इस बात की खुशी है कि वो वही उसने सच बोला, क्योंकि शो के अंदर मुझे कोई साथ नहीं दे पाया, लेकिन यहाँ पर अगर उन्हें सच्चाई बोली है तो वी रियली अप्रिशिएट दोज थिंग्स। क्योंकि हिना का था बहुत नेगेटिविटी थी, हर चीज़ में उसको नुक्स निकालना है, हर चीज़ में निकालना है, कोई चीज़ उसको अच्छी कभी दिखती ही नहीं थी। जैसे जो चला गया उसके बारे में अच्छा बोलती थी, वो जो है उसके बारे में उसने कभी अच्छा नहीं बोला। ओके, सलमान बहुत बायस रहे हैं, ये भी हिना का आरोप था, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि उसके बारे में कभी अच्छा उसने चीज़ें अच्छी की ही नहीं जो उसके बारे में बोले। उसको हमेशा जो उसने बातें की है उसी के बारे में टोका है। जैसे पुनीश और बंदगी को लेकर बात है, पुनीश और बंदगी को लेकर बात है, या बॉडी शेमिंग की बात है, हर चीज़ उसने की है और उसके ऊपर डांट मिली है उसको। ओके, इसके बाद विकास के साथ आप शो करने जा रही हैं और आपको लगता नहीं कि पहले चीज़ें शायद आप थोड़ी नादानी रही कि चीज़ें समझ नहीं पाए, आपके मन मुटाव हुआ और आप शो करने जा रहे हैं उसके बारे में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि पहले नादानी थी या मन मुटाव था, चीज़ें उस तरीके से हुई थी और वो चलती रही, लेकिन हम एक घर में है, कहीं ना कहीं उसको ख़त्म करना चाहिए, शायद वही एक मौका था। और शो करना मतलब एक टास्क था, उसमें प्रॉमिस लिया गया था, तो उस प्रॉमिस को मैं करूँगी। छोटा सा वेब सीरीज़ उसको करना है तो मैं करूँगी डेफिनेटली। ओके, इसके अलावा आपने ये भी कहीं जिक्र किया कि यू वांट टू होस्ट मराठी बिग बॉस, इसके बारे में आई वुड लव टू डू दैट। सलमान खान जी का उनकी जगह तो नहीं ले पाऊँगी, लेकिन मराठी हूँ तो डेफिनेटली करना चाहूँगी। जैसे मेरा आपने देखा, मेरा वही हर लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, मराठी भी इतनी कोई अच्छी नहीं है मेरी, लेकिन करना चाहूँगी, करना पसंद करूँगी पक्का। फटाफट